इन कथाओं को हम सभी श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब वसुदेव जी महाराज मेरे लाला मेरे कन्हैया को लेकर के कहाँ गए? गोकुल। तो यशोदा मैया के पास में एक छोटी सी कन्या लेटी थी, और वह कन्या कौन थी? माया। भगवान ने माया को आदेश कर दिया था कि जब हम ब्रज में लीलाएं करने जाएंगे तो उन लीलाओं में हमारा सहयोग करना। ब्रज में जितने भी ब्रजवासी गोपबाल हैं वह कोई साधारण नहीं है। जितनी भी गोपी हैं वह चारों वेदों के जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, वह अनेक रूपों में अवतारित होकर के ब्रज में भगवान की लीला में अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। वृंदावन में यदि गाय है, बंदर है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, वह कोई साधारण नहीं है। कोई ना कोई महापुरुष किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर के भगवान की लीला को, भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं। माया को आदेश कर दिया और माया एक कन्या के रूप में वहां पर पहुंच गई। जैसे ही वसुदेव महाराज पहुंचे और उस कन्या को लेकर के आए, उसी कन्या के द्वारा कंस को पता चला कि ब्रज में तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। यहाँ पर सारे ब्रजवासियों को पता चल गया कि नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पर लाला हुआ। नंद बाबा की उम्र कितने वर्ष की थी? 85 वर्ष। 85 वर्ष की आयु में भी उनके यहाँ पर संतान नहीं थी। एक दिन उनके यहाँ पर शांडिल मुनि आए और कुछ ब्राह्मण संतों को लेकर के नंद बाबा जी ने कहा कि महाराज, अभी तक कोई भी संतान नहीं प्राप्त हुई। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा जी, ब्राह्मण भोज कराओ। और नंद बाबा जी ने संत ब्राह्मणों का भोजन कराया, और जब भोजन कराने के बाद में उनको दक्षिणा दी। दक्षिणा देने के बाद में उन ब्राह्मणों ने क्या आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ पर संतान होगी। जब हम किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराते हैं ना, तो वह आशीर्वाद दे करके जाते हैं, और संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद झूठा नहीं होता। नंद बाबा जी को जैसे ही आशीर्वाद दिया तो वह कहने लगे कि महाराज, अभी 85 वर्ष की आयु हो गई, अभी तक संतान नहीं हुई, बालक नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? संत महात्माओं ने कहा कि भगवान का भजन करो, ठाकुर जी जरूर आपके यहाँ पर आएंगे। और आज वह घड़ी आ गई। नंद रानी के यहाँ पर एक छोटा सा लाला लेटा है। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, और उन बहनों का नाम क्या है? नंदा, सुनंदा। उनका विवाह बड़े घराने में हुआ था, लेकिन जब भाई के यहाँ पर बालक का जन्म होता है तो बहन बड़ी प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि उनको मुंह मांगे जो वह मांगती है वह उनको दिया जाता है। होता कि नहीं? नंदा सुनंदा 6 महीने पहले नंद महल में आ गई थी।
और इंतजार कर रहे थे कि नंदरानी के यहाँ पर लाला हो लाली ना हो। क्यों? लाला होगा तो जो वह मंगाएंगे वह उनको वस्तु दी जाएगी, और लाली होगी तो मिलेगा, लेकिन यथाशक्ति से नहीं मिलेगा। जैसे ही नंदा सुनंदा ने देखा, देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और एक थाली को लिया और थाली को बजाना प्रारंभ कर दिया। दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा गौशाला में पहुंची और गौशाला में नंद बाबा जी भगवान का भजन कर रहे थे और माला जप कर रहे थे। माला में क्या कह रहे थे? जब से संत ब्राह्मण महात्मा कह के गए थे कि तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे, तब से वह माला में क्या जपते थे? अभी तो भयो ना है, अभी तो पतो ना है, जाने कब होगो। मतलब अभी तो पता नहीं है और अभी हुआ भी नहीं है। और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, अभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन जाने कब होगो, कब ठाकुर जी कृपा करेंगे और कब हमारे यहाँ पर आएंगे। जैसे ही नंदा सुनंदा आए, आकर के गौशाला में कहने लगे नंद बाबा से, हो गयो हो गयो हो गयो। जैसे ही कहा, नंद बाबा जी ने कहा, अरे बहन कहा भयो, लेकिन हमको भी तो बता भयो कहा है। वह नंदा सुनंदा कहने लगे, भैया ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। कहा कैसे? कहा पहले ये बताओ तुम हमको दोगे का? नंदा बाबा ने कहा, अरे बहन यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा क्या है? सब कुछ तुम्हारा है ना भैया, पहले तुम ये बताओ कि तुम दोगे का? कहा तुम जो मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। कहा तो हमको 9 लखा हार चाहिए। नंद बाबा जी इतने प्रसन्न थे, नंद बाबा जी ने कहा कि तुमको 9 लखा हार दिया जाएगा। तब नंदा सुनंदा ने कहा कि भैया नंद रानी के यहाँ पर लाला हो गए। जैसे ही कहा, अब तो नंद बाबा ऐसे लग रहे जैसे नंद बाबा 20 वर्ष के हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता है और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। अब तो नंद बाबा जी से रहा नहीं गया। नंद बाबा जी ब्रह्म मुहूर्त में तुरंत गए और जाकर के यमुना जी में स्नान करके आए। और जैसे ही स्नान किया, स्नान करने के बाद में आकर के सुंदर सी बगलबंदी पहनी और कांच लगा करके बढ़िया थापक धुआ चंदन लगा करके, और कौन से वस्त्र? वह वस्त्र जो नंद बाबा जी ने शादी के समय, विवाह के समय पहने थे। आज नंद बाबा जी ने बड़ा दिव्य श्रृंगार किया, थापक धुआ चंदन लगा करके, और अपने जैसे ही महल की ओर जा रहे थे तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता चला कि नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पर लाला हुआ है। तो संत महात्मा ब्राह्मण हजारों की टोलियों में इकट्ठे होने लगे, क्योंकि जो नंद बाबा जी थे वह बड़े ही कृपालु राजा थे। और संत ब्राह्मणों के ही कृपा से उनके यहाँ पर लाला हुआ था। जैसे ही संत ब्राह्मण महात्मा आए और नंद बाबा जी किसी को सोना दे रहे हैं, किसी को चांदी दे रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, किसी को आभूषण दे रहे हैं, जो जिसकी कामना है उसको उसके हिसाब से दे रहे हैं। ब्रजवासियों को पता चला, ब्रजवासी बड़े धूमधाम से नंद बाबा के यहाँ पर आकर के उत्सव में सम्मिलित होने लगे। जब नंद बाबा जी के यहाँ पर लाला हुआ तो एक दिन नहीं, जब हमारे यहाँ पर किसी बालक का जन्म होता है ना, तो हम कितने दिन उत्सव मनाते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन।
लेकिन नंद बाबा जी के यहाँ पर 1 वर्ष तक उत्सव चलता ही रहा। 1 वर्ष तक नंद कछु इतनो जो दीजो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। कुबेर भी सोचने लगा कि नंद बाबा के यहाँ पर इतना बड़ा खजाना कहाँ से आया, क्योंकि नंद बाबा जी जितना लुटा रहे हैं उतना और बढ़ते जा रहा है, जितना लुटा रहे हैं और बढ़ते जा रहा है। देखत मोरे लुटा दियो, ना बची छछिया न बिछोड़ी। नंद बाबा जी के यहाँ नंद बाबा जी ने इतना लुटाया, किसी को गोदान दे रहे, किसी को आभूषण दे रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, जिसकी जो इच्छा वह देते जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी आने लगे। एक मैया थी, बूढ़ी मैया, और उन मैया का नाम क्या था? वेदंती। वेदंती किसे कहते हैं? जिनके दांत सारे गिर गए। जब बधाइयों का आनंद होने लगा, बधाइयां गमने लगी, तो उस मैया ने सुना कि कहवात को सुर है रहे, बड़ा सुर हो रहा था ब्रज में। वह मैया धीमे 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 नंद बाबा के महल के पास में आए। सारे ब्रजवासी बधाइयों का आनंद ले रहे थे। एक ब्रजवासी ने क्या किया? एक पात्र में मक्खन और मिश्री के लड्डुओं को बनाया, 500 ग्राम के, और एक दूसरे के ऊपर बधाई गाते हुए फेंक रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं। वह मैया आई, बूढ़ी मैया, और आकर के नंद बाबा के महल के पास में आंगन में आकर के और जोर से जैसे ही आवाज लगाई वह मैया ने, अरे भैया जी शोर कहा बात को है रहे है। जैसे ही कहा, जैसे ही कहा कि भैया ये शोर कहा बात को हैरव है, तो तुरंत एक ब्रजवासी ने उस मक्खन के लौंदे को लिया और सीधे उस मैया के मुंह पे जैसे ही मारा, मैया के एक भी दांत नहीं थे, गप से अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया, उस मैया ने फिर कहा, अरे ब्रजवासियों कहा बात को शोर है रहे है। अब ब्रजवासियों ने कहा, अरे मैया तुमको अभी भी पता ना चलो? अरे मैया नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पर छोरा भयो है, लाला हुआ है। जैसे ही मैया को पता चला, मैया कहने लगी, ओ ब्रजवासियों, अरे भैया ऐसो लाला रोज होए, रोज हो। क्यों? क्योंकि मक्खन और मिश्री का प्रसाद पाने के लिए मिलेगा। आइए हम सभी लोग एक बधाई के माध्यम से बधाई का ब्रजवासियों के साथ में आनंद लेते हैं। लाला जन्म सुने आई, ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। ललना की जय हो, ललना की
ये बताओ भैया, बधाई कैसे मनाई जाती है बताओ। ब्रज में 1 वर्ष तक बधाइयों का आनंद लिया ब्रजवासियों ने, और आप लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठ कर के जैसे बिल्कुल कीर्तन चल रहा हो, वो भी बिल्कुल विरह वाला। कौन सा, जब गोपियां चली गई थी, भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए थे ना, तो गोपियां विरह में अश्रु बहाते हुए कीर्तन कर रहे थे। तो बधाई चल रही है, और बधाई कैसे ब्रजवासियों ने बिल्कुल एकदम झूमते हुए, नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, गाते हुए। तो आप सभी लोग भी बधाई का आनंद वैसे ही ले जैसे ब्रज में हो रही थी, बढ़िया खड़े होकर के नृत्य करते हुए। टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, 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 टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। लेकिन हमारे नंद बाबा बैठे रहे। आज नंद बाबा के अनुरोध है, तुम भी खड़े होकर एक बार नाम दिखाओ। जय हो। नंद बाबा और यशोदा मैया खड़े हो जाए दोनों। हार भी देना सिंगार भी देना, हार भी देना सिंगार भी दे, हार भी देना सिंगार भी देना, हार भी देना सिंगार भी दे, कंगना की कंगना की दे दो बनो भाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कंगना की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। देखो कल भी बोला था कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनकी भुजाओं में गम होता है। बजाओ चिताली। अरे भैया, सर में छोड़ करके खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के बधाइयों का खड़े हो आनंद जाए तो उनके हाथों में लग जाए ताला, उधर वाला कवा मन वाला जो काना जी की ताली न बजाए, उनके हाथों में लग जाए ताला, अली उधर वाला कवा मन वाला जो काना जी की ताली न बजाए, उनके हाथों में लग जाए ताला, अली उधर वाला जो काना जी की ताली न बजाए, 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 जो काना जी की ताली न बजाए। उनके पाँव में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो काना जी को नाच दिखाए, उनके पाँव में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो काना जी की
लीला बजा